यूपीएटी न्यूज, खबर से असर तक। पुलिस की ओर से, वाराणसी पुलिस की ओर से अभी किस तरह की कवायद और होने जा रही है? जैसा कि आपने बताया कि एक्सरसाइज कराई जाएगी और उनको बाकायदे ट्रेन किया जाएगा और भी तमाम प्रयास होने हैं। हर पुलिस कार्यालय थाने में कोविड हेल्प डेस्क, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनका टेम्परेचर नापना, पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना, उनकी जनरल फिजिकल हेल्थ को चेक करना, बैरक्स में मेस में पर्याप्त दूरी का पालन करना। कई बार बैरक में होते हैं, अनजाने में एक दूसरे की चारपाई पर बैठ जाते हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। तो उसमें हम लोग बैरक्स के अंदर पर्याप्त सूचना पत्र, साथ ही साथ पैम्फलेट्स, लीथो, व्हाट्सएप मैसेज, ये सभी के माध्यम से हम लोग सभी पुलिसकर्मियों को अप्रोच करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट अप्रोच करते हुए सभी थानों में पुलिसकर्मियों की मीटिंग होगी। एक आरक्षी को कोरोना से संबंधित जो सुरक्षात्मक उपाय डीजी ऑफिस से और हर जगह से हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मिले हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। मौके पर जाकर के पुलिसकर्मियों की चेकिंग की जाएगी। जो पुलिसकर्मी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्राइम की पूरी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। एसपी क्राइम भी नए आए हैं, मुझे पता चला है, और जो लोकल एसटीएफ यूनिट है उनसे भी इनपुट लिए जाएंगे, और जो पूर्व के अपराध हैं और जो सक्रिय अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाने में शिकायती प्रार्थना पत्रों पर जो उनकी लीगल कार्रवाई बनती है वो नहीं करते हैं, ये भी अपने आप में एक गंभीर समस्या है। तो मेरे पास जो यहाँ पर थाने से लोग आ रहे हैं, मैं उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, शिकायत प्रकोष्ठ में किस थाने से कितने लोग आए, क्यों आए, ये असेसमेंट किया जाएगा। यदि किसी थाने से अनावश्यक संख्या में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब थाने पर प्रभावी या तो सुनवाई नहीं हो रही है या उसका गुणवत्तापरक निस्तारण नहीं हो रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में थाना प्रभारी की जिम्मेदारी बनेगी कि यदि कोई उनके लिए आया है मदद मांगने, तो उसकी नियमानुसार पूरी मदद होनी चाहिए। फिर उसको इधर से उधर अगर किसी ने टाला या कहा है एप्लीकेशन लिख के लाओ या टाइप करा के लाओ या कल सुबह आना, तो ये चीज़ भी बहुत गलत मानी जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे आज एक प्रकरण मेरे सामने आया जिसमें एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई और उसमें जो है एफआईआर नहीं लिखी गई। तो इस बात के लिए अभी चेतावनी दे दी गई है थाने पर, और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार का दूसरा प्रकरण आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने पर जो व्यक्ति आया है, हर थाने के कर्मचारी, चाहे वो कांस्टेबल से मिले, चाहे सब इंस्पेक्टर से मिले, चाहे थाना अध्यक्ष से मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको कहीं भी टरकाया ना जाए। उसका काम होना चाहिए, क्योंकि थाने का प्राथमिक दायित्व ही यही है कि जो आ रहा है समस्या का निस्तारण कर रहा है। फिर एफआईआर और एनसीआर में जो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए वो होगी। जिन्होंने एनसीआर लिख ली, मारपीट हुई है लेकिन प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं हुई, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और यदि दोबारा घटना हो गई तब तो और भी कड़ी जवाबदेही तय की जाएगी। तो थाने को अपने मूल दायित्वों के प्रति थोड़ा सा सजग, सतर्क करना और टालम टोली का रवैया छोड़ करके काम पे ध्यान देना, ये चीज़ अगले जो है कुछ दिनों में इस पर इम्फेसिस रहेगा। जितने भी सीओ जनपद में लगभग थानेदार तो लेते, लेकिन सीओ लोग अक्सर इग्नोर कर देने, जाओ थाने चले। यहाँ पर जन सुनवाई में जितने भी अधिकारी लगे थे सबको हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मैं सुनूंगा। जब मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरा कार्यालय है, तो वैसे ही सर्कल पे जब कोई जाएगा तो सर्कल ऑफिसर का दायित्व होगा कि वही सुनिश्चित करे कि उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो। जब किसी की समस्या का समाधान होता है तो वो बाकी स्तर पे नहीं जाता। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक जगह पहले थाने जाए, फिर सर्किल ऑफिसर के पास जाए, फिर एडिशनल एसपी के पास जाए, फिर एसएसपी के पास आए। किसी को ये अच्छा नहीं लगता। अगर उसकी समस्या का समाधान हो जाए तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको सुदृढ़ करना है अपनी चौकियों को और थाने को कि वो वही रिस्पांस दे जो उस सिचुएशन में किसी को देना चाहिए, वही रिस्पांस दे जो हम लोग यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोई थाने से अगर छिटक करके हमारे पास आएगा तो हम थानाध्यक्ष से जरूर पूछेंगे कि ऐसी क्या बात थी इस समस्या में जिसका आप समाधान नहीं कर पाए और उसको संतुष्ट नहीं कर पाए। सर, पुलिस जो है, पुलिस के बारे में इंटरव्यू कहा था कि फ्रेंडली नेचर जो है वो चाहती है जनता से, जनता भी चाहती है, मगर वो होता नहीं है एक्चुअली। पुलिस से बहुत डर लगता है, किसी को शिकायत भी करना है तो लोग पुलिस से पहले कटाते हैं कि नहीं थाने कौन जाएगा, थाने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारी इंक्वायरी होगी, थाने छोड़ थाने नहीं जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आती है लगातार। तो क्या सर इसके लिए मीटिंग्स वगैरह में हम लोग संवेदनशील बनाएंगे पुलिसकर्मियों को। पब्लिक फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा।
एट द सेम टाइम पब्लिक से भी ये अपेक्षा है कि पुलिस से डरने की क्या ज़रूरत, पुलिस तो आपकी मदद करने के लिए है। थोड़ा सा पब्लिक में भी अवेयरनेस की बात हम लोग करेंगे आने वाले समय, और आप देखेंगे कि पुलिस का रिस्पांस में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। पब्लिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस उन्हीं की सेवा के लिए बनी है। पूरी तरीके से आएँ, अपनी बात कहें और आपकी मदद की जाएगी। सर थानों को पॉलिटिकल प्रेशर पे एनाउंस कर रहे हैं जी, थानों को जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या कुछ करने को, इसमें क्या राजनीतिक हस्तक्षेप, मेरे कार्यकाल में राजनीतिक हस्तक्षेप मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। जो काम था निष्पक्ष रूप से किया गया, कभी किसी को शिकायत भी नहीं हुई। यही थानों को भी करना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नियम कायदे कानूनों के प्रति है, उसी के मुताबिक जो निष्पक्ष कार्रवाई हो वो करनी चाहिए और हमेशा सही व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये आने वाले दिनों में यही मैसेज मेरा आज भी, जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं प्रार्थना पत्रों में, सब में यही लिखा है कि सही कार्रवाई आप कर लें। और राजनीतिक हस्तक्षेप में की बात अगर कोई आई तो मैं उसका संज्ञान लूँगा और निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अपने फोर्स को बोला जाएगा। भैया थोड़ा सा जिस चीज़ की अपील कर रहे हैं, अगर अपील में ही हम वो चीज़ नीचे कर देंगे, इस समय तो मास्क आप लोग भी कोई नीचे ना करे कतई। तो उधर तो आप लोग तो सभी से परिचय हो जाएगा। मैं नरेंद्र यादव, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट, अमर उजाला। धन्यवाद। काशी अखबार, मंसूर आलम।